गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली असाइनमेंट सेंड की थी, उस असाइनमेंट में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे। बच्चों की क्वारीज थी कि वो उनको नहीं समझ में आए, वो क्वेश्चंस न्यू थे उनके लिए। सो मैं उससे रिलेटेड और उस असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10th took part in a quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Solve it graphically. हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमने नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है, सो इट मींस दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल क्यों? गर्ल्स और बॉयज। सो दो आइटम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएबल भी कितने जो होंगे? 2। कैसे? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, number of boys y. So the total number of students 10. Total number of students means their sum x plus y equals to 10. This is our first condition. Second condition, if the number of girls is 4 more than number of boys. Number of girls here x and that are 4 more than boys. Number of boys y, adding 4 to it, then they are equal. Number of girls equals to y plus 4. ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लाइक ये फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equals to 10। जैसा मैंने आपको बताया था, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल की पुट करोगे, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। सपोज आपने y3 पुट किया, y की जगह पर 3 आ जाएगा, ये 3 उधर जाके माइनस, सो x equals to 10 minus 3 7। y5 पुट किया इसमें, 9th में भी आपने ये सेम काम किया, इट बिकम्स x plus 5 equals to 10। नाउ ये प्लस 5 उधर जाके माइनस, 10 minus 5 5, x equals to 5। नाउ पुट y equals to 6। अगर आप y6 पुट करते हैं, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x plus 6 equals to 10, 6 उधर जाके माइनस हो गया, 10 minus 6 4। तो मेरे पास जो फर्स्ट बॉक्स आएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दैट इज 7 3 7 3 5 5 5 5 4 6 4 6। माय सेकंड इक्वेशन इज x equals to y plus 4. Now in this equation put y equals to 1. If y 1, then x equals to 1 plus 4 5, y2 2 plus 4 6, y3 3 plus 4 7, and the second box is 5 1 6 2 7 3. Now we plot these lines on the graph like this is graph. मैंने यहाँ पर बोर्ड को डिवाइड कर दिया ग्राफ के अंदर, because it is a Cartesian plane. Cartesian plane means any plane surface can be divided by horizontal line and vertical line and it becomes graph. But आप लोगों को ग्राफ पेपर लेकर ग्राफ पेपर साथ में अटैच करना है क्वेश्चंस के साथ, और ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। So here x7 y3, x7 y3. So first point is this, then x5 y5, x5 and y5. Second point is this, x4 y6, x4 y6, first second थर्ड। इन तीनों पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अगर मेरी ये लाइन थोड़ी सी भी बेंड होगी तो इट मींस आपने जो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक की है। सो मेरी ये लाइन जो है वो स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो मैं कहूंगा कि मेरे जो पॉइंट्स निकले हैं सही निकले हैं। अगर ये लाइन बेंड होती है तो मैं दोबारा अपने पॉइंट यहाँ पर वैल्यूज चेक करूंगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। सेकंड x5 y1, x5 y1 this point, x6 y2, x6 y2 this point, x7 y3, x7 y3 this point। अब मैं इन तीनों को फिर ड्रॉ करूंगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, दैट इज माय सेकंड इक्वेशन, x equals to y plus 4। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी ये जो दो लाइन है ये किस पे कट कर रही है? दिस पॉइंट पर, है ना? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस having one solution, they both are intersecting lines and they intersect at 7 3 7 3, x is 7 y is 3, so x7 y3 is its solution। so अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो नंबर ऑफ बॉयज y is 3,
Number of girls x, x is 7 and their sum is 10. 7 plus 3 10. यहां से मेरा आंसर भी टैली हो जाता है. तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था. इसके साथ का एक आफ्ताब वाला क्वेश्चन आपको मैंने सेंड किया था, वो भी मैं थोड़ी देर में अटेम्प्ट कर रहा हूं. सो ये क्वेश्चन सभी आपने ध्यान से देखना. सो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 years ago. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent graphically. Same मेरे पास यहाँ पर दो आदमी है, एक आफ्ताब और एक उसकी डॉटर. So it means this equation can be solved by 2 variables. So let age of आफ्ताब x years, age of daughter y years. Now 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले. सो पहले का मतलब अगर मैं अपनी एज को 7 साल पहले लेके जाऊंगा तो वो एज कम होगी कि ज्यादा? कम होगी, है ना. तो कम के लिए हम क्या करते हैं? माइनस. सो 7 years ago x minus 7 y minus 7, दोनों की एज में मैंने 7 years माइनस कर दिए. कंडीशन क्या है कि 7 years ago आफ्ताब इज 7 times ऑफ हिज डॉटर. सो आफ्ताब की एज कितनी है? x. डॉटर की एज कितनी है? y. अगर मैंने इनको इक्वल करना है तो 7 की मल्टीप्लाई किसमें होगी? 7 टाइम्स. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. 7 की मल्टीप्लाई किसमें होगी? आफ्ताब में, है ना. नहीं, अगर आफ्ताब में होगी तो आफ्ताब की एज और बढ़ जाएगी, है ना. अब पहले से वो 7 टाइम्स है, 7 की और मल्टीप्लाई करा दूंगा वो तो 49 टाइम्स हो जाएगा, है ना. तो किसमें मल्टीप्लाई होगी? उसकी डॉटर में. अगर डॉटर में 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी एज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? आफ्ताब के इक्वल आ जाएगी, है ना. नाउ x minus 7 equals to 7y minus 49. x minus 7y equals to minus 49 plus 7. x minus 7y equals to minus 42. This is my first equation. So मैं इसको फर्स्ट पहले सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. Now put y equals to 1, x equals to, it becomes x minus 7 into 1 minus 42. x minus 7 minus 42. x equals to minus 42 plus 7. x equals to minus 35. Second, put y equals to 3. x minus 7 into 3 minus 42. x minus 21 minus 42. x equals to minus 42 plus 21. x equals to minus 21. Third, put y equals to 4. x minus 7 into 4 equals to minus 42. x minus 22 minus 42. x equals to minus 42 plus 28. x equals to minus 14. Plus minus minus 42 में से 28 गया 14. So the first box is y1 x minus 35, y3 x minus 21, y4 x minus 14, है ना. अब मैं ये क्या लिख रहा हूं? ये वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं. आप 1 नहीं दिखा पाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर. अगर आपने 1 दिखाना 35 बहुत छोटे छोटे इंटरवल बनेंगे. तो मैं इन वैल्यूज को चेंज करके दिखाता हूं आपको, है ना. चेंज कैसे करूंगा? मैं इसको दोबारा इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं. लेट्स सी, थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, है ना. यहां डिफरेंसेस ज्यादा आ गए. देखो कैसे. सपोज अब मैं जो वैल्यूज है वो थोड़ी बड़ी पुट करता हूं. लाइक पुट y equals to 7. x minus 7 into 7 minus 42. x minus 49 minus 42. Minus 42 plus 49. x equals to plus minus minus x is also 7. अब ये सेम है. You can represent it on graph easily. Second, put y equals to 8.
x माइनस 7 इंटू 8 माइनस 42, x माइनस 56 माइनस 42, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 56, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 56 में से 42 माइनस करूंगा, इट इज 14. पुट x y इक्वल्स टू 6, x माइनस 7 इंटू 6 माइनस 42, x माइनस 42 माइनस 42, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 42, x इक्वल्स टू 0. So the first box is x7, then y also 7, x14, then y 8, x0, then y 6. You can now represent these values on a graph paper easily. Now second equation. For second equation, I shall be here also 3 years from now. After 3 years, from now मतलब after 3 years. After 3 years के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों की एज में 3 प्लस कर दूंगा. After 3 years, I shall be 3 times as old as you will be. 3 years के बाद क्या होगा, आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर का कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स. दिस इक्वेशन इज x plus 3, 3y plus 9. Now x minus 3y, 9 minus 3, x minus 3y, 9 minus 3 6. ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन आपने खुद निकालना है और दोनों लाइंस को किस पे दिखाओगे, ग्राफ पर. और आपने फिर चेक करना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, थैंक यू. कंटिन्यू करते हैं हम आगे और एक्सरसाइजेस के साथ या और एग्जांपल्स के साथ.